हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। 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 बढ़े में घटो रहे उसी का ध्यान। ओ बढ़े में घटो रहे उसी का ध्यान। बढ़े में घटो रहे उसी का ध्यान। ओ बढ़े में घटो रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। 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 हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे। पूर्ण शक्ति भक्ति से गान का गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे। पूर्ण शक्ति भक्ति से गान का गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे। पूर्ण शक्ति भक्ति से गान का गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे। पूर्ण शक्ति भक्ति से गान का गाओ रे। हालेलुया।
गुण बता रहे, सकल गगन यीशु के गा के गुण बता रहे। भूमि की नींव सारे हर समय बने सने, भूमि की नींव सारे हर समय बने सने। सकल गगन यीशु के गा के गुण बता रहे, सकल गगन यीशु के गा के गुण बता रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। लहरों समाने झिलमिल कर गाए हम, लहरों समाने झिलमिल कर गाए हम। यीशु के संदेश को फैलाए हम, यीशु के संदेश को फैलाए हम। लहरों समाने झिलमिल कर गाए हम, लहरों समाने झिलमिल कर गाए हम। यीशु के संदेश को फैलाए हम, यीशु के संदेश को फैलाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। ले सितारा हाथ में गाए गानों का, ले सितारा हाथ में गाए गानों का। दिल दिल में आप से धन्य धन्य यीशु है, दिल दिल में आप से धन्य धन्य यीशु है। ले सितारा हाथ में गाए गानों का, ले सितारा हाथ में गाए गानों का। दिल दिल में आप से धन्य धन्य यीशु है, दिल दिल में आप से धन्य धन्य यीशु है। हालेलुया 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 हालेलुया। जोरदार ताली बजा के परमेश्वर के दास का स्वागत कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। एक बार यीशु मसीह की ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करो और जोर से। यह पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। आज जितने लोगों को तूने इकट्ठा किया है, आज मेरे परमेश्वर मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, इनका जीवन सेम न रहे वरना बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, और ये चंगाई लेके उद्धार लेके जाए यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज कितनी बार लोग नया आए हैं? आज पहली बार हाथ उठाओ। इस ग्रेट ज्योति में आपका स्वागत करता हूँ और प्रभु यीशु की ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करो। आप सुनो, आपने किसी ने आपको बताया होगा कि वहां पे चलो, आपके जीवन में चमत्कार होगा और चंगाई होगा। आप पूछे होंगे कैसे होता है, क्या लगता है, मिट्टी लगता है, चावल लगता है, छत लगता है। आपने सब जांच पड़ताल करके आए हैं। आप देखते हो, आप जब मार्केट में जाते हो, वहां पे भाजी बिकता है, आप भाजी लेके चले जाते हो।
बैंक में जाते हो, पैसा जमा करते हो, पैसा निकालते हो। आप परमेश्वर के भवन में आए हो तो परमेश्वर के भवन में चमत्कार देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आज चंगाई लेके जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिसने बताया वो धन्य है और वो भी आशीष पाएगा और आप भी आशीष पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप बैठ जाओ। बच्चे यहाँ खड़ी हो गए, बच्चे भी बच्चे और दोनों ही रहेगा, वही रहेगा। पीछे हम ना जाएंगे तो बैठे रहे। आज थोड़ा हम वचन पे जाएंगे और आपको न आज्ञा मानने के कारण कैसे हमारे ऊपर विपत्ति और परेशानी आती है। जो औरतें अपने पति से छुपा लेती हैं और झूठ बोल देती हैं। आप समझ, उसके बाद बाइबल में लिखा है लुक्का के 17:32 में प्रभु यीशु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो, उसको याद करो कैसे नमक की खम्हा बन गई, कैसे बन गई, उसको याद करो। क्यों बन गई? क्योंकि लूत परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा था इस गांव को छोड़ के जल्दी भाग जा, क्योंकि स्वर्ग से आग गिरने वाला है। सबको लेके लूत भाग रहा था, पत्नी भी पीछे पीछे भाग रही थी, मगर चोरी से, उसके पति के चोरी से प्रभु ने कहा पीछे मत ताकना, पीछे मत देखना। और लूत की पत्नी ने उसके पति का विश्वास नहीं किया और पति आगे आगे सब भाग रहे हैं, ये पीछे घूम के ऐसे ताकि और ये नमक की खम्हा बन गई। और दूसरे कारण ये भी था वो अपने घर को लालच की वजह से देख रही थी कि मैं अपने घर द्वार को छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा घर कैसा होगा। और क्यों? प्रभु के स्वर्गदूत ने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। कभी भी देखो परमेश्वर की आज्ञा होता है, एक पति भी परमेश्वर होता है तुम्हारा। उसकी आज्ञा को जब टाल के पैसा चुराते हो, सही बात है रखते हो, वो भी चुराना ऐसा नहीं कि आप बुरी वक्त पर काम आए ऐसे पैसा निकाल के रखो। वो भी कब निकाला जाता है? जब तुम्हारा पति दारू पीता है, गांजा पीता है, ताश खेलता है, ऐसे पति के पत्नी चुराना चाहिए पैसा, ताकि सब खर्च कर देगा। लेकिन पति सच्चा है तो पैसा मत चुराओ। समझ में आ रहा है? विश्वासघात एक कभी कभी बहुत भयानक हो जाता है। पैसा पति भेजता रहता है, वो पैसा औरत उठा जाती है और कहीं अपने नैहर या कहीं भी खर्च कर देती है। बाद में वो पता चलता है तो दोनों में खटमट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लुक्का 17:32 में लिखा है लूत की, प्रभु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो कैसे नमक की खम्हा बन गई। जो स्वर्गदूत ने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन पति की आज्ञा, पति साथ में जा रहा है, लूत की पत्नी साथ में जा रहे है, लेकिन पति भाग रहा है, पत्नी एक बार घूम के कि देख लो क्या होता है, और तुरंत नमक की खम्हा बन गई। हालेलुया, हालेलुया। ये आपको मिलेगा लुक्का 17:32 में। और हम जाएंगे उपस्थित किताब में। आप बाइबल में जो लिखा उसको पढ़ सकते हो। हाँ, लुक्का के तो शीर्षक है उसका, लुक्का 17:32 में लिखा है परमेश्वर ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो कि कैसे नमक की खम्हा बन गई न आज्ञा मानने के कारण। हालेलुया। और हम उपस्थिति के निकालेंगे 13 पेज नंबर 13 का 12 पढ़ेंगे कि परमेश्वर अब्राहम के साथ कैसे आशीष बांधा था और लूत के साथ, क्योंकि लूत परमेश्वर के साथ में अनुग्रह में नहीं था,
लेकिन अब्राहम परमेश्वर से साथ संगति करता था, वचन पढ़ता था, वचन के साथ रहता था। उसका भतीजा लूत था अब्राहम का, लेकिन उसकी वजह से सुनो, बाइबल में लिखा है जैसे सिलाज पौलुस जेल में आराधना कर रहे थे, जेल में 12 बजे रात को आराधना कर रहे थे और स्वर्गदूत आया, बंदीगृह का दीवार हिल गए, बंधन टूट गए और दरोगा सोचा कि ये तो सब भाग के होंगे कैदी और मेरा जो इस पर से बड़ा साहब आएगा यशवी, वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, मार देगा। उसने तलवार खींच के अपने आप को नाश करना चाहा। तो पौलुस सिलाज ने कहा अपने आप को नाश नहीं करो, मैं भागा नहीं, यहीं पे हूँ। उसने कहा पैरों पर सिलाज और पौलुस के पैरों पर गिर गया और कहा हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। उसने देखा कि ये आराधना कर रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं और बंदीगृह में जो पैरों में जेड़ी लटका था वो सब टूट गया और दीवार जो था वो फट गया और जो दरवाजा जेल का था खुल गया। वो दरोगा पागल हो गया, ये बारी बाप भाई ऐसे बड़ा चमत्कार कैसे हो गया, खाली स्तुति आराधना किया और दीवार फट गई और सीकड़ में जो जकड़ा था सीकड़ खुल गया। और उसने कहा जल्दी बता उद्धार कैसे मिलेगा। और पौलुस सिलाज बोल रहे हैं परमेश्वर पे, यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना पूरा, तेरा घराना, एक आदमी अगर विश्वास करेगा पूरा घराना उद्धार पाएगा यीशु मसीह के नाम से। और अब्राहम के साथ अब्राहम के वजह से लूत बचाया गया। हालेलुया, हालेलुया। अब 12 पढ़ेंगे, देखो लिखा है यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने पूरे परिवार को, घर द्वार सब कुछ जितना सब छोड़ के चला जा, जहां मैं भेजता हूं वहां चला जा और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। प्रभु ने कहा तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तू क्या होगा? आशीष का मूल होगा। तेरा नाम क्या करूंगा? महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा और जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीर्वाद दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। जो भी तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और जो कोई तुझे शराब देगा मैं उसके पहले शराब दे दूंगा। यही एक बार परमेश्वर ने हमें वचन दिया कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा, यहाँ पे लिखा भूमंडल के पूरे पृथ्वी के तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जो तेरे पास आएंगे, जो तू प्रार्थना करेगा, तुझे चुन के खड़ा करता हूँ। और एक अगुआ, सुनो, परमेश्वर ने हमें खड़ा किया, मैं आपके लिए लड़ सकता हूँ। अब समझ ले, आपकी बीमारी के लिए, कर्जे के लिए, मुसीबत के लिए, जो भी समस्या है, प्रभु मुझे इसलिए खड़ा किया कि आपकी समस्या सुन के मैं लड़ूं आपसे। और प्रभु से रो रो के प्रभु इनकी बीमारी को देख, इनको चंगा कर, इनके पाप क्षमा कर, क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा, यूहन्ना लास्ट में लिखा है कि जिसके तुम पाप रखेगा रखा जाएगा, जिसको तू क्षमा कर देगा। ये अधिकार परमेश्वर ने अपने चेलों के दिया, जिसके तू पाप रखेगा रखा जाएगा, जिसको तू क्षमा कर देगा क्या हो जाएगा? क्षमा किया जाएगा। इस साल आप ही देखो कितने बीमार में ग्रस्त रहते हैं, बीमारी में। मैं कहता प्रभु इनको पापों को क्षमा कर और इनको चंगा कर। तो प्रभु हमें लड़ने के लिए दिया है कि मैं आपकी ओर से लड़ूं, आपकी समस्या सुन के प्रभु से लड़ूं कि प्रभु नहीं, ये पापी हैं, इनको क्षमा कर दे। जो भी पाप अनजाने भूल में हो गया है इनको क्षमा कर, इनकी बीमारियों को देख और चंगा कर। तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है? सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे सब कुछ प्रभु ने कहा, जो भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और गलातियों 3 में लिखा है, जो कोई प्रभु पे अब्राहम के साथ है वाचा बाना है, लिखो उसमें हम निकालते। इसके बाद गलातियों 3 का 7 और 9 निकालो।
देखो लिखा 3 का हम आता है, या जान लो कि जो कोई विश्वास करने वाला है वही अब्राहम के, जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा अब्राहम की संतान होगा। क्या होगा? अब्राहम की। जितने भी प्रभु कहा मैं तुम्हारे धन दौलत को बढ़ाऊंगा, तेरे वंश धर्मी के वंश पृथ्वी पे बचाए जाएंगे, धर्मी के वंश पृथ्वी पे अधिकारी होंगे जो धर्मी होगा। और बाइबल में लिखा जितनी आशीष धन दौलत सोना चांदी अब्राहम को प्रभु ने भीड़ बकरी गोरू भैंस दिया है, बढ़ाया है। जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगी जितनी आशीष अब्राहम को दिया आपको भी ऊपर ट्रांसफर हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आप दलित गरीब नहीं हो, आप कुछ भी रखो सब बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल में खुद लिखा आता है जान लो कि जो कोई विश्वास करने वाले अब्राहम के संतान है। और पवित्र शास्त्र पहले से यह जानकर परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास के धर्मी ठहराने गा जो अब्राहम की यह शुभ समाचार सुना दिया कि तुम आप सब जातियां आशीष पाएंगे। सारी जातियां चाहे कोई भी जात का हो, सब जो प्रभु पे विश्वास करेंगे जितने तुम्हें आशीष दिया सब तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। और यहाँ पे लिखा 3 का 29 में उसी का गलातियों 3 और यदि तुम मसीह के हो अब्राहम के वंश के प्रतिज्ञा के वारिस हो अनुसार वारिस भी हो। क्या हो? प्रतिज्ञा किए हुए परमेश्वर के बेटी बेटा हो। किसके हो? परमेश्वर के आप बेटी बेटा हो। और अब्राहम के साथ सारे आशीष है। प्रभु ने सारा को 90 साल हो गया था, बच्चे नहीं थे, बांझ थी, फिर भी प्रभु ने उसका गर्भ खोला। उसने कहा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? तेरे वंश को। याद रखना जितने भी आपके अंदर कोई भी बांझ नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम से। बांझ पाद की आत्मा टूटेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आप यूट्यूब पे गवाही देखो, जो 17 साल की एक औरत हमारी गांव की थी, उसको सारे डॉक्टरों ने सब लोग घोषित कर दिया कभी तू जिंदगी में मां नहीं बनेगी, आशा तोड़ दिया था। उसके बाप ने कहा यहाँ पे आओ, प्रभु हो सकता है तो तुम्हें बच्चा देगा, लेकिन दूर है, उसका घर दूर था, इसके लिए 2-3 बार सिर्फ आए थे, 2-3 बार। मैंने कहा ठीक है भाई नहीं आ रहे, लेकिन प्रभु क्या करता है? काम करता है, अपना काम करता है। और 2-3 बार आई और 17 साल के बाद परमेश्वर ने लड़का देकर आशीष किया यीशु मसीह के सामर्थ्य में। तो ये आशीष परमेश्वर ने बाना है कि तेरे वंश में कोई बांझ नहीं होगी। बाइबल में लिखा है निर्गमन 23 के 25 में जो कोई यहोवा परमेश्वर का उपासना करेगा उसके अन्न जल पे, उसके अन्न जल पे, अन्न जल जानते हो? चावल गेहूं खाना पीना पैसे सोना चांदी पे सब आशीष दूंगा। जो कोई यहोवा परमेश्वर का उपासना करेगा उसे अन्न जल पे आशीष दूंगा। उस नगर में ना कोई बांझ होगी ना किसी का गर्भ गिरेगा। बांझ नहीं होगी, गर्भ भी नहीं नुकसान होगा। ये परमेश्वर का वचन है अटल। आप वचन बोल बोल के क्लेम करो कि प्रभु तूने कहा है कि इस गांव में इस नगर में ना कोई बांझ होगी ना किसी का गर्भ गिरेगा। आप इस वचन को याद करो। तूने कहा आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। प्रभु ने कहा जगत के अंत तक सदैव तेरे संग रहूंगा, न तुझे छोड़ूंगा न तुझे त्यागूंगा। मनुष्य की बात झूठ निकले लेकिन परमेश्वर तेरा वचन सच्चा निकले। लिखा है मैं तुझे बच्चे दूंगा, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा से प्रतिफल, बच्चे परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं। तो प्रभु मुझे बच्चे चाहिए, मुझे बच्चा दो, क्योंकि तेरा वचन सच्चा है, तू झूठा नहीं, तू बदलता। आदमी मनुष्य वचन दे के भूल जाता लेकिन परमेश्वर वचन दे के भूलता नहीं। हालेलुया। क्या कितना भी लेट हो जाए, कितना भी लेट हो जाए, आशा में आनंदित रहो। रोमियो 12 के 12 में परमेश्वर ने लिखा, पौलुस संत लिखते हैं कि आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। कितने भी कलेश आएगा, सताव आएगा, आने दो, और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि आने वाली घटनाओं से तुम बचे रहो। ये ना एक बीमार पड़ जाएंगे तब चला यीशु के पास, और यीशु जब ठीक कर दिया ना तब बैठ जा घर, तब फिर क्या करेगा? फिर चल जा, फिर प्रार्थना कर, ठीक हो जा। आप आते रहोगे। मसीह में लिखा, मसीह में तुम्हारा परिश्रम
व्यर्थ नहीं ठहरेगा, वरना प्रतिफल दूंगा। मसीह में तुम्हारा जो मेहनत कर रहे हो ना, बेकार नहीं जाएगा, वरना प्रतिफल दूंगा। जो यहोवा के बाट जोते हो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो प्रभु का बाट जोते हैं नया बल, आशीष, चंगाई, छुटकारा, धन दौलत, बेटे का आशीष, घर का उन्नति, सब कुछ बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और चौथा हम पढ़ते हैं उसी का लूका 12 का चौथा हम पढ़ते हैं। यहोवा ने इस भवन के वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और उसके साथ वचन के द्वारा जब प्रभु ने कह दिया अब्राहम के तीत घर द्वार छोड़ के दूसरे देश में चला जा, मैं वहां पे तुझे आशीष करूंगा, फलवान करूंगा। और उसका भतीजा लूत था, उसको भी प्रभु अब्राहम ने लेके गया साथ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बहुत धनी था, क्या था? बहुत धनी था अब्राहम, लेकिन सब कुछ छोड़ के चल दिया प्रभु के कारण। आजकल कोई कहेगा लालच रहेगा, इतना बढ़िया घर बनौली, बंगला बनौली, घर दुआर बा, ये छोड़ के प्रभु जी कहते हैं जाए के दूसरे गांव में जा तो फिर से बनाई पड़ी। अब समझ रहे हो क्या? हाँ, सबको लालच लगेगा, अरे ऐसी कैसे छोड़ दी प्रभु? हाँ, इतना पैसा लगा के हम बंगला बनौले, घर द्वार छोड़ के कहा तो चल जा, कोई जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन अब्राहम जानता था कि आज जो कुछ हूँ तो प्रभु की वजह से हूँ। आप प्रभु का कीमत समझो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे देखो 13 पढ़ते, तब अब्राहम 13 से 2 पढ़ेंगे। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। कैसा था? अब्राहम बहुत धनी था, सोना चांदी भेड़ बकरी सब रखता था। बेतेल के पास उसी स्थान पे पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया, जो बेतेल के बीच में है। यह स्थान उसकी बेदी का है जिसने पहले बनाई थी। वह अब्राहम के फिर यहोवा ने प्रार्थना की। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों में लिए प्रार्थना स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे। और जिस गांव में वो रहता था उसके भतीजों को भी इतना धन दौलत था, और अब्राहम के पास भी धन दौलत था, और रखने चराने के लिए जगह नहीं थी, परेशानी हो रहा था। तब अब्राहम ने लूत से भेड़ बकरी गाय बैल चरवाहों से झगड़ा हुआ। उस समय कनानी परिसी लोग उस देश में रहते थे, और नौकर रखा हुआ था, अब्राहम रखा था लूत। जब भेड़ बकरी चराने जाते थे तो उसमें क्या होता था, गोरू बछरू की वजह से नौकरों में झगड़ा हो गया। तो बड़ा भाई अब्राहम ने कहा कि तेरे और मेरे बीच में कहीं झगड़ा ना हो। क्या लिखा देखो, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच में, तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु है। क्या है? हम लोग आपस में भाई बंधु, झगड़ा ना हो, इसलिए ऐसा कर, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? वो बोला, देख सब जगह तक पड़ा है, जो पड़ा है। अगर पूरब जाओगे तो मैं पश्चिम चला जाऊंगा, तुम उत्तर जाओगे तो मैं दक्षिण चला जाऊंगा, ताकि हम लोग थोड़ा अलग रहेंगे, ताकि झगड़ा ना हो। आप समझ रहे हो क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मुझे अलग हो जा, यदि तू बाएं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाएं ओर जाऊंगा। तब लूत नदी के पास वाले सारी तराई देखा कि वह सब सींची हुई। तब यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट किया था। तब उसने ओसर के मार्ग तक तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत ने अपने यर्दन की सारी तराई को चुन लिया, पूर्वी चला। और अब्राहम ने कहा, देख ले चारों ओर से कौन अच्छा जगह है, तू ले ले। आप समझ गए क्या? और जहां पे उपजाऊ था, सदोम अमोरा जो इस गांव था, वहां पे क्या थे? सब पापी थे, सब डाकू थे, सब हत्यारा थे, लूट पाट घटियाई करने वाले थे। और उस जगह पे हरा भरा जमीन था, तराई था,
वहाँ पे सींची हुई बारी था, जब एक नाली बहता था, उसलिए हरा भरा जगह था। और उसने देखा ये रेता कौन लेगा, बालू था, और रेता को कौन लेगा। उसने कहा हम यहाँ तराई को पूर्व की ओर चले जाते हैं, यहाँ पे खेती बाड़ी सब अच्छा है और मैं ये ले लेता हूँ। एक बार बड़े भाई से उसने नहीं पूछा, अपने चाचा से एक बार नहीं पूछा कि आप कौन सा लोगे। यही गलती बहुत चालाक की होता ना, कहीं हमें हिस्सा देता। जो चालाक आदमी रही पहले बखवारा लगे ना बंटवारा, तो पहले मांगी है हमें चाहिए। आप समझ रहे हो क्या, पहले ही बोल देगा वो। और लूत कहा कि भला हरी खूब बड़ा बढ़िया हरा भरा खेत है, ये ले लेते हैं। और अब्राहम ने कहा ठीक है भाई ले लो। वो पूर्वी तराई चुन लिया और चला गया, एक दूसरे से अलग हो गए और एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, और अब्राहम जानता था कनान देश प्रभु ने दिखाया था, कनान देश में जाना। आप समझ गए। और अमोरा अदोरा जो नगर था वो पापी लोग रहते थे। इन्होंने हरा भरा देख के, जो कहते हैं बहुत ज्यादा जो मीठा हो तो उसमें जल्दी कीड़ा पड़ते हैं। समझ में आ रहा है। हालेलुया। कनान देश बना। लूत उसके तराई के नगरों में रहने लगा, अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। और सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट पापी थे, और परमेश्वर के नजर में क्या थे, परमेश्वर के नजर में जो सदोम के लोग थे बहुत दुष्ट और पापी थे। अब पहला कुरंथियों 15 का 15 के 33 में पढ़ोगे तो उसमें लिखा है अच्छे चरित्र बुरी संगत को, अच्छे चरित्र बुरी संगत को क्या करती है, सत्संग से ज्ञान होता। आप यहाँ पाए हो तो आप पाप बुराई नहीं सीखोगे। अब जब वो गया लूत, वहाँ पे सब पापी थे, बुराई करने वाले थे, चोरी घटियाई करने वाले थे, वहाँ पे वो चला गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब 14 के हम 11 पढ़ेंगे। तब वे संदोब और अमोरा के सारे धन भोजन वस्तु को लूट लाट कर चले गए, और अब्राहम की भतीजा लूत को भी सदोम के रहता था, उसको भी धन समेत लेकर चले गए। उस गांव में थे कि दूसरे देश के कोई चढ़ाई कर दिया, और चढ़ाई करके क्या किया, जो अमोरा नगर में लूट किए, और लूट करके क्या जितने वहां थे उनके सब धन दौलत लोग, एक डाकू जो राजा था लूट के वहां का चला गया, और उसमें लूत भी था। लूत को भी धन दौलत लूट के लिए चला गया, उसको उसकी पत्नी बच्चों को भी बांध के उठा ले गए। उसमें से एक आदमी बचा था, उसने अब्राहम को जाके कहा कि अब्राहम तुम्हारे भतीजों को उस गांव के लोग लूट ले गए और बांध के ले गए। और अब्राहम गया 300 आदमी लेकर उसको छुड़ा के लेकर आया, और जितना धन दौलत वहां पे था लूट के वो ले गया था, ये लेकर आया। और उसने लूत ने कहा इसमें ले लो। अब्राहम ने कहा तुम हमें एक भी फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, तुम जितना धन दौलत लूटा हुआ था तुम सब ले लो। नहीं, ऐसा नहीं कि तुम कहने पाओ कि लूत के धन दौलत से अब्राहम धनी बन गया। तुम ये नहीं कहना कि तुम्हारा धन दौलत लेके मैं धनी बन गया। लेकिन अब्राहम जानता था कि मेरे पास मेरा प्रभु है, और एक भी फूटी कौड़ी लिया नहीं, अब्राहम सब लूत को दे दिया। आप समझ रहे हो क्या। फिर भी अब्राहम ने लूत को छुड़ाया। अब चालाकी कौन किया था, लूत ने। हालेलुया हालेलुया। अब 17 पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने 99 वर्ष के हो गया, तब यहोवा के दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल। प्रभु ने अब्राहम से क्या कहा, 99 साल का अब्राहम हो गया। सुनो, और प्रभु ने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में, मेरी अगुवाई में जैसा मैं कहता हूँ वैसा चल और सिद्ध होता जा, और मन में प्रार्थना में हर चीज में सिद्ध होते जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। सुनो, प्रभु ने वाचा बांध रहा, मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। और अभी सुनो, 99 साल का हो गया लेकिन बच्चे नहीं है, फिर भी प्रभु कह रहा तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। सोचो तो सही, सारा 90 साल हुई, हार के एक सौतन को कहा तू रख ले अपने पति को,
अगर हमारा कुख बंद है, मुझे बच्चे नहीं है, तो वंश खत्म हो जाएगा, वंश खत्म हो जाएगा। इसलिए एक सौतन को तू बेटा खिले, जबरदस्ती से भेजी और सौतन के तू उसके बेटा हुआ। लेकिन प्रभु ने कहा तेरा खुद का बेटा होगा। 100 साल का अब्राहम हो गया और उसकी पत्नी सारा 90 साल की। प्रभु ने आया, उपस्थित हुआ और कहा देख तेरी औरत सारा को बच्ची उत्पन्न हो गए बसंत ऋतु में, और तंबू के अंदर सारा थी हंस रही, हंस दी। बोले कमाल है प्रभु, आज तक मैं प्रभु तेरे वचन में बनता रहा, अब बच्चे होंगे, अब बच्चे होंगे। हाँ, एक सौतन को भेज दे, उसके बच्चा होगा, और फिर भी तू कहता है कि तुझे तेरे खुद के बेटा होगा। हंस दी। और प्रभु ने कहा तेरे औरत क्यों हंसी? उसने कहा झूठ बोली कि नहीं हंसी। तो कहा प्रभु ने तेरे हंसी में, मजाक में हकीकत में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने कहा इसी बसंत के ऋतु में आऊंगा, तेरी सारा एक बच्चे को जन्म देगी। और उसने प्रभु ने कहा क्या मैं देना चाहूँ तो मुझे कोई रोक सकेगा? हाँ, क्या मेरे लिए कोई कार्य कठिन है कि मैं कर ना सकूं? जिस डॉक्टर ने उस औरत को 17 साल के बाद बच्चा दिया, क्या डॉक्टर जवाब दिया था? लेकिन प्रभु जवाब दिया था। लेकिन वो आशा में थी अब होगा होगा, लेकिन हुआ ना। आप समझ रहे हो क्या? प्रभु कहता है बच्चे परमेश्वर में अड़े रहो, खड़े रहो, और परमेश्वर शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। आशा में रहो, एक दिन जरूर 100% देगा। जब आशा नहीं रहेगा तो कहां से मिलेगा? मिलेगा। अब प्रभु ने, और क्यों हंसी थी? सबसे बड़ा बात था कि अब्राहम भी बुढ़ा हो गया था, सारा 90 साल हो गई, और कहीं मेरा जो मासिक धर्म आता वो भी तो बंद हो चुका। प्रभु क्या मैं बुढ़ी होने पर बच्चे का सुख प्राप्त करूंगा? ये कैसा है प्रभु आप बता रहे हो? अरे इतना जवान था तब कहते गए तो मैं विश्वास कर, अभी बुढ़ी हो गई, जो यमसी आता वो भी बंद हो गया, ये कैसे हो सकता है? प्रभु ने कहा क्या मैं देना चाहूं तो कोई रोकेगा क्या? क्या मेरे लिए कोई कार्य कठिन है क्या? अब प्रभु ने अब्राहम को कहा देख तेरी सारा बसंत ऋतु के एक बच्चे को जन्म देगी यीशु मसीह के नाम से। और बसंत ऋतु हुआ तो इसहाक पैदा हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हुआ कि नहीं हुआ? प्रभु जवाब नहीं देता है, आप अपनी मर्जी भाग जाते हो। 1 महीना गईली, 2 महीना गईली, डॉक्टर जवाब दे दिया ट्यूब बंद हो गया है तो यमसी नहीं आता है, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर जवाब दिया ना भाई। जो जिसने तुम्हें माँ के घर में रच रच के बना, उसने जवाब दिया क्या कि मैं तुझे बच्चे नहीं दूंगा? जवाब दिया है, डॉक्टर जवाब दिया है ना। तुम्हारा ट्यूब बंद हो चुका है, बच्चेदानी छोटा हो गया है, तो तुम्हारा एमसी आता नहीं, बंद हो गया, कैसे माँ बनोगी? लेकिन प्रभु तो नहीं बोला है ना। उसको भी ऐसे लोगों को जिसको बच्चे ऐसे सब बोलते हैं, अभी नहीं हो सकता। जिसे एक नेहा नाम की लड़की थी, 3 डॉक्टर ने जवाब दिया था तेरी बच्चेदानी सड़ गई, तू कभी नहीं मां बनेगी। वहां से भाग के आए, प्रार्थना हुआ, प्रभु ने सुंदर लड़की दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। तो बताओ उसकी बच्चेदानी सड़ गई है तो बचवा कहां से हो गया? जवाब है डॉक्टर के पास। प्रभु जवाब दिया था क्या कि मैं तुझे बच्चा नहीं दूंगा? ये बुद्धि ज्ञान कौन देता है? जो डॉक्टर हो परमेश्वर बुद्धि ज्ञान देता उनको। आपको बुद्धि ज्ञान कौन देता? परमेश्वर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, छुड़ा दे पैरवा कर। अब पैरवा कर झुरा के छुड़ा नहीं दे, तू बैठल है मेरे रुए बाबू। अरे ओकर पैरवा झुराइल बा बच्चवा के यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बांधूंगा तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। तू अब्राहम के मुंह बल गिरा और परमेश्वर से और परमेश्वर उसे ये बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बधी रहेगी, इसलिए तू जातियों का समूह का मूल पिता हो जाएगा। और जातियों का मूल पिता परमेश्वर अब्राहम को मूल पिता क्यों कहा और सारा को माता क्यों बनाया? क्योंकि विश्वास का पिता था। अब्राहम ने इसहाक जब पैदा हुआ उसको भी प्रभु ने कहा इसको बलि चढ़ा दे,
तलवार लेके गया काटने के लिए, प्रभु आगे कहा कि मैं तेरे परीक्षा ले रहा था। कोई रहेगा अपने बेटा को बलि चढ़ाएगा, कोई बुढ़ौती में ठोलैका हो जा, प्रभु जी कह दे दिहले हैं कि काटेबू तू का वो हो तू देवो कैला काटे का था। और जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र को, एकलौता पुत्र यीशु मसीह था, हमारे अब आपके लिए बलि चढ़ा दिया। प्रभु 33.5 साल की सभी पे इजराइल गांव में रहे, 33.5 साल। अब देखो आप 100 साल जियो ना, कुछ काम करो, खाली अपने के दिन करो, कोई फायदा है? सब तो अपने करके घर दुआर बेटी बेटा सब बना के जाला ना। समझ में आ रहा क्या? ये जिंदगी दिया है तो किसी दूसरे के लिए भी जियो, भलाई करो, यही भलाई आपको साथ रहेगी। याद रखना, बाकी धन दौलत सोना चांदी कुछ भी जाएगा नहीं, छोड़ के चले जाओगे। भलाई करो। परमेश्वर 33.5 साल था और 3.5 साल चमत्कार किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज तक उसका नाम अमर है, युवा युवा तक, पीढ़ी पीढ़ी तक उसका नाम अमर रहेगा, कभी मिट नहीं सकेगा। 33.5 साल के अंदर ही सारे काम परमेश्वर ने कर दिया। आप 100 साल जियो, एक भी कुछ भलाई न करो, कुछ फायदा है? हाँ, भलाई करो ने। कोई पड़ोसी में कोई बीमार है, पैसा नहीं है, आपके पास बैंक में है, 2-4 हजार दो, बाद में वो उसके पास हो जाएगा तो देगा। शादी भी अब पड़ रहा है, घट रहा है, उसको दो। घर द्वार में घटी हो रहा है, दो। भलाई करो तो आपको परमेश्वर भले कामों के देख के इतना आशीष करेगा, आपका धन दौलत बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल में साफ से लिया करो तो तुम्हें भी आप भलाई करो। मनुष्य को दिखाने के लिए परमेश्वर के नजर में भले भले काम करो, तो आपके भले कामों को देख के परमेश्वर आपको आशीष करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि समूह का मूल पिता ठहराया है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझे जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न हो गए। और तेरे वंश में क्या हो गए? राजा। 12 गुरु थे। ऊपर यीशु पैदा हुआ, और जैसे याकूब हुआ, सब उसी के, दाऊद हुआ, सब उसी के वंश के पैदा हुए। आप समझ रहे हो ना? हालेलुया। और तेरे वंश में वंश का परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझे को तेरे पश्चात तेरे वंश को यह सारा कनान देके जिसे तू परमेश्वर रहता है, इसी रीत से दूंगा। युग गुण की निजी भूमि रहेगी, मैं उसका परमेश्वर रहूंगा। प्रभु ने कहा जो कनान देश में तुझे लेकर आया ना, सारा देश तुम्हें दे दूंगा। अब सोचो तो सही, लोग बम्बई जाते हैं ना, पहली बार कोई लेके जाता है, कभी सोचता है कि क्या मेरे वहाँ पे बंगला हो जाएगा? आप जाते हो खाली मजदूरी करने डरते, और नसीब साथ देता है, लोगों का खुद का रूम हो जाता, खुद का बंगला हो जाता, खुद का चारपहिया हो जाता कि नहीं? आपका तो जन्मभूमि यहाँ पर बम्बई में कैसे हो गया? इसीलिए परमेश्वर ने कहा धनवान अपने धन पे न घमंड करे, न बलवान अपने बल पे घमंड करे। घमंड करे कि मेरा प्रभु मुझे जन्म दिया, मैं उसे जानता हूँ और समझता हूँ। प्रभु से मांगो कि सब कुछ देगा परमेश्वर। बाइबल याकूब के पत्री में लिखा है, तुम्हारा मूल ही है क्या? तुम हो क्या? भाप के समान हो। फूल खिलता है, धूप होती है, मुरझा जाती है। लोग बच्चे जब माँ से बाप से झगड़ा करते हैं, झगड़ा करके बम्बई भाग जाते हैं, मैं कमा लूंगा, मैं कमाने लायक हो गया हूँ। बाइबल में लिखा है, क्या पता तू वहां जाएगा कमाएगा कि मर जाएगा कि भूखा मरेगा? कोई है गारंटी? हाँ, घमंड करके मत जाओ। माँ बाप से झगड़ा करके जाओगे, आशीर्वाद लेके जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। याद रखना, रोते हुए घर पे आओगे। आप समझ लो क्या? बाइबल में लिखा है, हे बालको तुम अपने माता पिता का आदर करना, उससे आशीर्वाद लेना, उसका पैर छूना, तब तू इस पृथ्वी पर अधिक दिन तक जिएगा, तुम्हें धन दौलत भी मिलेगा। बाजू की तमाई दादा धन दौलत दी है, हाँ, और उन्हें 100 ठुकारी दिए, उस शराब जिंदगी भर लगल रहे कि ना? जोनो घर में रहिए कहीं तो तोर घर ना थे, अपने बनवा के खेत बा ना, खेतों में बनवा ले रहो। बिखो गाना वो रे के वो दे चल दे। आप समझ रहे हो क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बाधी हुई वाचा को पालन करना, तू मेरे पश्चात तेरे वंश को अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। तो मेरे साथ बाधी हुई वाचा है जिसका पालन तुझे है तेरे पश्चात वंश को करना पड़ेगा, वह है कि तुम्हें में से एक पुरुष का खतना हो। क्या लिखा? खतना जो 8 दिन में बच्चे होते 8 दिन में छठियारा होला ना, साइंस भी 8 दिन में करवाता है और बाइबल में लिखा है कि 8 दिन में उसका छठियारा करना। और क्या इसमें आप पढ़ोगे व्यवस्था ब्यूरो में ही लिखा ना कि कितने दिन में वो नहावन वाला हो? 30 दिन में, 1.25 महीना ना, 1.25 महीना इसमें भी लिखा है। और 1.25 महीना जिस औरत को बच्चे हो 1.25 महीना कुछ खाना पीना न बनाए, आप समझ रहे हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं सर बाटी सासू बाटी 10 दिन चला उठा बनाओ ना, हो गए तुम्हारा लड़का सुतावा धारा, चला खाना बनावा, अब हो गए सब कल और छुआ सब खाना वाना बनावा, हो गए तुम्हारा। पहले के जमाना में 1.25 महीना तक बनाया जाता, बाइबल में भी लिखा है। आप समझ रहे हो क्या? सुनो, तम्बाकू कोई नहीं खाएगा। आप प्रभु में, सुनो, प्रभु में आए हो तो आपको तम्बाकू नहीं खाना, यहाँ पे वर्जित है। आप उल्लंघन करोगे, बाद में देखो कितने लोग मुंह का कैंसर हो जाता है, जाके बाद मुंह कटवाते हैं। इसमें देखो तम्बाकू पे लिखा है टोबैको के, इसके खाने से मुंह का कैंसर होता, फिर भी आदमी खा लेता है, सब चलिए। और देखो चर्चा तो खाता था, मुँह खाबे न, खा और मरा। ये जहर है, याद रखना, जहर है। दारू, बीड़ी, गुटखा, ये सब जहर। प्रभु ने कहा, अशुद्ध वस्तुओं को न छुओ तो मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। हालेलुया, हालेलुया। अब 18 का सूरह पढ़ेंगे। फिर वे पुरुष वहां पे चले और अदोम की और दृष्टि की। अब्राहम उन्हें विदा करके उसके संग चला। तब यहोवा ने यह कहा कि जो मैं कहता उसे अब्राहम से छिपा रखो। अब्राहम ने निश्चय यह एक बड़ी सामर्थी जात उपजेगी और पृथ्वी पर सारी जातें उसके द्वारा आशीष पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों परिवार के जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग पे अटल बने रहें और धर्म का न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा अब्राहम के विषय में कहा मैं उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने सदोम अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई, उसका पाप बहुत भारी हो गया। जो आप सुनो, कोई जादू करके मारता है, कोई मर जाता है, कैसे भी मरवाता है, लेकिन परमेश्वर जो रोते हैं चिल्लाते उसको प्रभु को सुनाई देता है। वहाँ पे अमोरा और उसके देश में इतना पाप बढ़ गया कि लोग मर रहे थे, चोरी चमारी हो रहा था, चिल्ला रहे थे, प्रभु से दुहाई दे रहे थे और चिल्लाहट प्रभु के कान तक सुनाई दिया। आप समझ गए? यहाँ पे कोई आपको लूट रहा है, आपको चोरी कर रहा है, आप रोओगे प्रभु के सामने, प्रभु को सुनाई देता है। बाइबल में लिखा है जितने नबी को लोग, जितने लोग मारेंगे इन्हीं लोगों से दंड लिया जाएगा। कोरोना क्यों आया था? जो पाप बुराई करके लोगों को मार रहे थे, लूट रहे थे, ऐसे बीमारी डाल के मारेगा परमेश्वर। किससे बदला लेगा? आप ही लोग से लेगा। आप बुराई करोगे, आपको बीमारी डाल के परमेश्वर मारेगा। हालेलुया, हालेलुया। सदोम अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई, उसका पाप बहुत भारी हो गया, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा। प्रभु कहता देख अमोरा, और उसमें चिल्लाहट पाप बढ़ गया है। प्रभु कहता मैं आऊंगा, देखूंगा। जैसा चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि मैं नहीं किया तो मैं उसे जानूंगा। तब पुरुष वहां मुड़कर अदोम को ओर चले, पर अब्राहम के आगे खड़ा रहा गया। तब अब्राहम उसे समीप आकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट संग धर्मी का भी नाश करेगा? जब प्रभु ने कहा अमोरा नगर को मैं नाश कर दूंगा, आग गिरा के जला दूंगा, सब पापी हैं, तो अब्राहम
प्रभु के सामने खड़ा हो जाता है। कहा प्रभु तू धर्मी को भी नाश कर देगा, उस गौवा में हमारा भतीजा लूत भी है। सुनो, आप देखो, चाहता अब्राहम नहीं लड़ता, लेकिन जब जान गए अमोरा और अमोरा गांव में प्रभु आग जलाएगा और उसको जला देगा, प्रभु के सामने कौन खड़ा हो गया? अब्राहम। बोलता हे प्रभु, क्या सचमुच पापी के साथ धर्मियों नाश हो जाइए? हमारा भतीजा लूत है प्रभु, उसको बचा लेना। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो कहानी परमेश्वर का वचन कैसे शीर्षक ले रहा है। हालेलुया। क्या सचमुच तू दुष्ट धर्मी का नाश करेगा? कदापि नगर में 50 धर्मी हो तो क्या सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? उन 50 धर्मियों के कारण उसमें हो न छोड़ेगा। उसने कहा हे प्रभु, अमोरा दमोरा गांव में अगर 50 तो धर्मी रहे हैं तो तू बचा देगा कहूँगा ना? बचा देगा कि नहीं? वो लड़ रहा है। अब्राहम क्या कर रहा है? परमेश्वर से अपने लूत के भतीजे कहते लड़ रहा है कि प्रभु बचा लेना, 50 तो धर्मी रहे तो बच जाएगा हुआ ना। तो फिर मन में सोचा, प्रभु ने कहा ठीक है। फिर मन में सोचा कहा पता वो गौवा पापी बा 50 होंगे कि ना हुई। फिर प्रभु हाथ जोड़ के कहता हे प्रभु 40 रहे तब वो बचा ले। प्रभु ने कहा 40 रहे तब वो बचा ले। फिर मन में सोच रहा है एकदम सब घटिया पपिया बात है, कहा पता 40 रहे तो हमारे लूत जो भतीजा वो भी मर जाएगा। नहीं 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 प्रभु 40 रहे, ठीक है। अच्छा कहना प्रभु जी ठीक है। देखो दयालु परमेश्वर है प्रभु। क्या है? दयालु परमेश्वर। आप लाख पाप की हो, मैं वचन दे रहा था, मैं भी पहले नहीं जानता था 100 गाड़ी आदमी देंगे, बुराई करे, झूठ बोले। आप समझ लो क्या? बाइबल में लिखा है सब ने पाप किया। क्या किया है? सब ने पाप किया। अब परमेश्वर के महिमा से सब वंचित है। कोई नहीं जानता यीशु मसीह है। अभी अनाड़ी लोगों को लेकर आओ, बोल दो प्रभु चमत्कार करता है, तो कहीं आप पर भागे यहाँ नहीं तो 4 जूता मारो, 4 जूता मारो, देखिए तुम्हारी यीशु मसीह बचा लेना। आप समझ लो क्या? वो ऐसे बोलेंगे। और फिर अब्राहम ने सोचा कि 30 हो गया कि ना हो गया। अच्छा ये प्रभु जी 20 तो रहेंगे तब वो बचा देगा ना। और जोड़ हाथ जोड़ के कहता हम उस लायक नहीं कि प्रभु मैं तुमसे बातें करूं, फिर भी कह रहा है। फिर भी प्रभु कैसे कहता है हे प्रभु माफ करिया, हम फिर से तुझसे कहते हैं हमें क्षमा करिया, अगर 20 तो रहे तब वो बचा देगा। तो प्रभु ने कहा अच्छा चल भाई 20 रहेंगे तब वो बचा देगा। फिर मन में सोचता है कहा पता 20 हो गया कि ना है। उसको लत थी खिली खाली लूट की। फिर बोलता है प्रभु हम वो लायक नहीं आती, माफ कर दा 10 तो चली ना। प्रभु ने कहा ठीक है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और शाम को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक पर बैठा था। उनको देखकर उसके भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। 2 स्वर्गदूत आए, लूत के पास बैठा था और लूत ने दंडवत किया, हे मेरे प्रभु अपने दास के घर पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए, अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग को जाइएगा। लूत ने कहा आप हमारे घर पे पधारें, आप खाना खाइए, सुबह उठ के चले जाइएगा, हम चौक में ही रात बिताएंगे। पर उसने बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चल के उसके घर में आए। उसने उनके लिए भोजन तैयार किया, बिना अमीर की रोटियां बनाकर उसको खिलाई। तब उसके सो जाने के पहले अदोम नगर के पुरुष ने, जवानों ने, बूढ़ों तक, वरन चारों ओर से सब लोगों ने आकर उसे घेर लिया। और लूत के घर को गांव के लोग घेर लिए, पूरा घेर लिए। और लूत को पुकार के कहने लगे जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास ले आ कि मैं उसे भोग करूं। वो लोग कह रहे हैं कि जो अतिथि जो स्वर्गदूत आए उनको मेरे पास भेजो, उनको मैं भोग करूं, नाश करूं। तब लूत ने पास द्वार पे बाहर गया और किवाड़ के पीछे से बंद करके कहा हे मेरे भाई ऐसी बुराई न करो। किवाड़ी किल्ली अंदर से बंद करके क्या कहता है? हे भाइयों ऐसा बुराई मत करो।
सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिसे अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो उसे उन्हें हमारे पास ले जाकर ले आऊं और तुम जैसा वैसा व्यवहार करो और वह पुरुष से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत चले आए। हालेलुया, हालेलुया। आप वचन समझ गए? लिखा है अच्छे चरित्र बुरे संगत को। आप गलत पिक्चर देखोगे, गलत है पिक्चर है, ब्लू पिक्चर देखोगे, दिमाग में सब पाप भरा रहेगा। लूत अमोरा के नगर में सब घटिया पपिया थे, और जब वो गांव वाले घेर लिए कि दोनों सरयूता उनको दो, मैं उसके मारूंगा, ऐसा उसके साथ घटियाई करूंगा। और लूत क्या कहता है कि मेरी 2 बेटी है जवान, वो कभी किसी का मुंह नहीं देखी है, ये दोनों के ले जा, जोन मर्जी कुल करा, गाँव वाले लेके जाओ। बताओ कोई होगा बाप? कोई बाप होगा अपनी बेटी को दे देगा? हाँ, क्योंकि वो कहाँ था? पाप की नगरी में बस गया था, वहां पे घटियाई होता था। अपनिये में कुछ गलत करें, अपनिये में चाचा भतीजा कुछ भी पाप है। आप समझ रहे क्या? समझ में आ रहा है? लिखा अंत के समय में ऐसा हो जाएगा सबका प्यार। यहाँ देखो, भैहू के नाय छोड़ा था, चाचा भतीजा के लड़की के नाय छोड़ा था, कहले था। आप समझ रहे हो क्या हम बता रहे हैं? इसीलिए अपने लड़कियों के कहीं रिश्तेदार के पास लेके जाओ, लेके चले आओ, नहीं तो नजर हटी दुर्घटना घटी। आप समझ रहे हो क्या? आप समझ रहे हो? लूत कहता है 2 बेटी मेरे, इसको लेके जाओ, जॉर्ज मार्टी कुल करा, गौवा वाले सब करा कर, घटियाई कर, पपियाई कर। बताओ कोई बात कहेगा? कहाँ था? अमोरा नगोरा नगर में सब पापी थे, घटियाई पापी थे, कि को अपनी बेटी साथे कैसे भी कर देते थे वो लोग। इतना घटिया वहां देश था, और प्रभु आग जला के भस्म करना चाहता और जलाया भी। जो अपने को नहीं छीन रहा, बताओ तो दूसरे के चिन्हेगा? हालेलुया। इसलिए अपनी बेटी बहन को जहां भी शादी ब्याह पड़ता उसके लेके जाओ, लेके चले आओ, छोड़ो ना। कितने लोग थोड़ा यहाँ चाल खराब रहे कह दिया, वहां पहुंचा दे ठीक हो जाएगा, वहां और बिगड़ जाए हो जाला। जब चलिया खराब हो जाए, बिगड़ी हो सुधरी। हाँ, लेकर चलिया यहाँ खराब रहे तो हूँ जाके खराबे रहे, कमो उघा करी ना। इससे मतलब यही है कि आप संगत देखो किसके साथ उठती बैठती है, कहाँ सहेली उसकी सही है कि नहीं, वो लोगों का आचरण सही है कि नहीं, किसके साथ उठती बैठती है, किसके साथ कितना फोन में बातें करती है। समझ में आ रहा है? छोड़ दे को छुट्टा बस। जब गड़बड़ा जाएगा तो बाद में कोई जात रही हो करिया लगे और वो ये भगा दिया, ऐसा हो गया, लेकिन वो नहीं भागी, तुम्हारी लड़की भाग गई। बाइबल में साफ साफ एक ही वचन लिखा है, नीति वचन 4:23 में, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत मकवा भागत में गोबर घुरा गई तो हो गई गोबर। मन तो इर्मिया के 17 की किताब में 6-7 में लिखा, मन तो सारे वस्तुओं को धोखा देने वाला है, एक एक के समझाए। एक प्रेम रोग लगल बा, कहते शादी कर बहुत नहीं जोहर खा ले। अब माई दादा छन्न मल्ले हैं, ये बार प्रार्थना कर बहुत सनक गई जाइए, कहते हो इस कर ओकरे घर वो नहीं बा, हमार विदार नाई है, तब वो कहते हो शादी कर। आप समझ रहे हो क्या? बाइबल में लिखा है, तेरी आंख निर्मल है, तेरा सारा शरीर, आँखिया घटिया पपिया हो गई बा तो शरीर पाप में। क्यों बार बार इस बचत में जा रहा हूँ? क्योंकि ये समय बहुत खराब है, बहुत सुधारना जरूरी है। कौन भाई के ना छोड़ा था, कौन चाची के ना, कौन का वही में पाप घटिया में बसल है। अमोरा नगोरा के नगर के जैसा। लूत कहता मेरी बेटी के 2 बाटी को लेके ले जा, कोई गंगा आवाज कोई कहेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
उन्होंने कहा हट जा। फिर उसने लगे तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया है और अब न्यायी बन बैठा है, इसलिए आप उनसे तेरे अधिक से तेरे बुराई करेंगे। और वह पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के निकट आए। तब वह स्थितियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद किया, और उन्होंने छोटे या बड़े सब पुरुषों को घर में से द्वार पर थे अंधा कर दिया। हालेलुया। और दबाव देने लगे गांव वाले, परदेसी होके तू केवाड़ी बन के रखा है और बुराई करूंगा तेरे घर के साथ, पूरे घर के साथ ऐसा बुरा हाल करूंगा, सबके साथ घटिया पपियाई करूंगा। गांव वाले बोल रहे, बूढ़ा जवान सब गए हैं। सोचो तो कितना घटिया वहां का रहना है। और सरदूतों ने उन लोगों के आंखें अंधे कर दिया। देखते हो सामर्थ दिखाते हैं ना, मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता तुम्हारी आंखें बंद हो जाएगी। ऐसे सरदूतों ने वो जितने गांव के घेर के रखे थे उनकी आंखें अंधे हो गए, सब टटोरत भागत देंगे। अब समझ लो क्या, सब आंखियां मुना गए, देखा नहीं, सब कुल आन्हर होकर भाग गए। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो अब फिर उन्होंने अतिथियों ने, सरदूतों ने क्या कहा, लूत से पूछा क्या तेरा यहाँ कौन कौन है? सरदूत पूछ रहे हैं लूत से कौन कौन है तेरा यहाँ। सुनो, दामाद बेटे और बेटियां हैं। उसकी और बेटी थी जो दो छोटी थी, उसको शादी नहीं हुआ था, और बाकी दो दामाद थे उनका वो भी थे। उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। सरदूत कह रहे जल्दी गांव छोड़ के भाग, अभी आग गिरेगा, सब गांव जला दूंगा, क्योंकि सब घटिया पपिया सजिन के हम नाश करो। क्योंकि अब्राहम के साथ लूत को ऊपर आशीष बनी थी, क्योंकि अब्राहम लड़ा था कि प्रभु हमारा भतीजा उसको मत मारना, और सरदूत गए बचाने उनको। और ये हाल हो रहा है। बताओ, सरदूत आए हुए हैं फिर भी वो लोग गाँव वाले घेर के बूढ़ जवान सब आ गए। अब समझ रहे हो क्या? हालेलुया, हालेलुया। इन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि इस स्थान को नष्ट करने पर है, क्योंकि इस गांव को मैं जला दूंगा। इसलिए कि इसके चिल्लाहट हवा के समुद्र बढ़ गई है। और बोले रहे सरदूत कि ये गांव के रोवल धोवल चिल्लाट सब अब प्रभु के सामने सुनाई देता। अब प्रभु जी हमन के भेजले हैं, खाली तो के बचाव करते वो अब्राहम के साथ नाते। हालेलुया, हालेलुया। कोई सोए ना, सोओगे वचन नहीं याद आएगा, और फिर शैतान वचन चुरा ले जाएगा, जैसे को वैसे चले जाओगे घर खाली हाथ। तब लूत निकल कर अपने दामादों को, जिसके साथ उसकी बेटियां की सगाई हो गई थी, और जब पाँव फटने लगी तब दूत उससे जल्दी कहने को कहा। बोले उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ से ले जा, नहीं तो भी इस नगर को अधर्म से भस्म हो जाएगा। जल्दी जल्दी भाग, ये गांव को जलाऊंगा मैं। पर वह विलंब करता रहा। आप विलंब करते हो ना, जैसे प्रभु ने कहा इब्रानियों की किताब में, जब परमेश्वर के शब्द सुनो तो मन को कठोर कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। आप सरदूत बोला जल्दी से गांव को छोड़ के भाग। उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी दोनों बेटियां के हाथ पकड़े हुए यहोवा की ओर दया पर थी, और परमेश्वर उन पे दया किया था और उनकी निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला, उन्होंने बाहर निकला, तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, क्योंकि पीछे की ओर न ताकना, तराई भर न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जा। और सरदूतों ने कहा वो तराई का पहाड़ है, वो पहाड़ पे भाग जाना, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम पूरे परिवार जल के मर जाओगे, क्योंकि प्रभु ने हमें भेजा है सिर्फ अब्राहम के चलते तुम्हें बचाने के लिए। हालेलुया। और अब्राहम अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के अपनी बेटियों दामादों के लिए कह रहा भागो जल्दी। लूत ने उससे कहा हे प्रभु ऐसा न कर, देख मैं तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है। और लूत कह रहा है
कि प्रभु का दृष्टि मुझ पे पड़ी है और ऐसा मत कर, और तू इसमें बड़ी कृपा दिखाई है, मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। उसने कहा इतना दूर दौड़ब कैसी पहाड़ पर चढ़ पाई। लूत कह रहा है कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पे आ पड़े, मैं मर जाऊं। और लूत कह रहा पहाड़ पर कैसी चढ़ा मर्दवा था, दौड़ दौड़ थक जा पहाड़ पर चढ़े कहता हम नहीं चढ़ पाए, कहीं ऐसा बड़ा विपत्ति न पड़ जाए कि मैं मर जाऊं। देख मैं नगर के ऐसा निकट है कि जहां भाग सकता हूं। क्या वो गौवा लौकाता नहीं बनवा ले, वो गौवा तक चल जाएगा, वहां हम दौड़ जाओ। असो प्रभु कितना दयालु है, सोच लो। आप समझ लो क्या, प्रभु बहुत दयालु। ठीक कहना प्रभु जी, ठीक है, ऐसा वो गौवा तक चल जाओ भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यह छोटा भी है, मुझे वही भाग जाने दे, क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा। उसने कहा ये गौवा में चल जा, तब तू आगे गिरैया तो हम बच जा। उसने उससे कहा देख मैंने इसके विषय में तेरी विनती स्वीकार की है, और स्वर्गदूत कह देख तो विनती स्वीकार करें भाई, ठीक है, वही गौवा तक भाग जो पहाड़ी पर चढ़िए। इस नगर की चर्चा तूने की है, इसको मैं नष्ट न करूंगा। और कह रहा देखो प्रभु उस गांव को भी जलाने वाला था जहां पे भाग के लुकाने वाले थे, लेकिन उसने कहा गौवा में, तो प्रभु ने कहा ठीक है, वो गौवा तोरे चलते हम बचा दे। आप समझ लो क्या, यहाँ पे देखो इस कतरारी गांव में लोग दूर दूर पे आते हो, आपकी बीमारी, आपकी दुष्टात्मा जा रही है ना, तो क्या गांव का नहीं भाग जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। सोचो तो सही, बहुत भारी भाग है कि कतरारी गांव में कलीसिया खुला है। लोग दूर दूर से आते हैं कतरारी गांव के सुन के। क्या कतरारी गांव का कुछ नाम था, किसी ने नाम रोशन किया था क्या? हाँ, परमेश्वर की वजह से कतरारी गांव का पूरे वर्ल्ड जानने लगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आप समझ रहे हो क्या, सही है। कोई आता, आप लोग आते क्या, कोई पूछता का, और कोई गंगा जाके पूछे, रिश्तेदारी रही तब जाए ना हो। परमेश्वर आप लोग से प्रेम करता है, इसी गांव से प्रेम करता है, इसलिए हमें इसको खड़ा किया यीशु मसीह के नाम से। इसलिए इस कतरारी गांव की नजर है परमेश्वर की, तब तो खड़ा किया है। एक गांव के नाम रोशन करने के लिए प्रभु ने खड़ा किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आज जान लेना ये रियल है, कतरारी गांव को परमेश्वर बढ़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा देख मैं विषय में तेरी विनती स्वीकार की है, इस नगर की चर्चा तूने की, इसकी मैं नष्ट न करूंगा। फुर्ती से भाग जा, क्योंकि अब तक तू यहाँ न पहुँचे तब तक मैं कुछ न करूंगा। और स्वर्गदूत करे जल्दी भाग, फुर्ती से भाग, जब तक उस गांव में तू लुका नहीं जाएगा तब तक मैं आग नहीं बरसाऊंगा। हालेलुया। इसी कारण उस नगर का नाम ओसर पड़ा। वो गांव का क्या पड़ गया, ओसर। प्रभु ने उसको बचाया। लूत की ओर ओसर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। क्या हुआ, जब उस गांव में गया सूर्य निकल गया, तब हवा ने अपनी ओर से अदोम और अमोरा को आकाश से गंधक और आग बरसाई। और क्या किया, आग बरसाया, वो गांव पूरा जल के पूरा घर द्वार राख हो गया। अमोरा और सदोमा, उन नगरों को, उस संपूर्ण तराई को, नगरों को, सब निवासियों को, भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। जितना भी खेत खलियान था, घर दुआर, सब जल की खाक हो गया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे की दृष्टि फेर कर पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खम्भा, आप समझ गए, पति हाथ पकड़ के ले भाग रहा है, दामाद लड़की भाग रहे हैं, लेकिन इसने एक बार प्रभु अपने पति से धोखा करके देखा, देखे घरवा हमारे कैसी जरा था, और वही तुरंत नमक की खम्भा बन गए। इसीलिए अपने पति परमेश्वर होता, उसका आज्ञा मत, चोरी मत करो, जो कहता है वो करो। कुछ औरतें अपनी मर्जी के करते और शैतान उनको भरमाता। आप समझ लो क्या, उसके अंदर लालच थी, अरे हमारे घर द्वार, अगर जान रही तब घर द्वार रही ना हो। कुछ आदमी ऐसा मर जाना, अरे हमारे घरवा दुअरवा, घरवा दुअरवा तू जीगत रहू तब न घरवा दुअरवा तू आ रहो। हाँ,
बीमारी नहीं कहीं अरे कि इधरवा खेतवा बेचवा दवाई के। हाँ लड़के का कहीं अरे तू रहबू तब न खेतवा और हो जाए होई कि नहीं खेतवा तू बच जेबू तो खेतवा तो एठो नहीं चाट हो जाए मसीह के सामर्थ्य में। अरे खेतवा गहनवा गुड़िया बेच दे के लड़के पहिरिए। अरे तू जियत रहबू 10 तो गहना गुड़िया हो जाए मसीह के सामर्थ्य में। लालच किया अपने पति के साथ छल किया और तुरंत नमक की खम्मा बन गई। आपके भी आप आज्ञा नहीं मानोगे वचन पे नहीं चलोगे। प्रभु के स्वर्गदूत ने कहा पीछे के देखना और पीछे दी और नमक की खम्मा। लूत कहता था आगे आगे भाग लेकिन ओके पति की कहना नहीं मानी। लालच से देखा कि घर कैसी जरा था कैसी जरी। आप अभी देखो बुरा काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो लेकिन यहाँ काबा गलत संगत के पास जो कैसी चारपहिया हो गए कैसी मोटर हो गए तो डाका डालना तो हमू डाका डाले उन्हें पकड़ा था हमू नहीं पकड़ा। लेकिन याद रखा जो चोरी डकैती करा था ना जो रोज करा था उन्हें तू एक बार पकड़ा गई जितना गांव में डाका पड़ल है सब चोरी ऊपर पुलिस वाले लाते हैं। अब मारी मारी उल्टा लट कहीं पूछिए बताओ कहाँ कहाँ डाका डाल ले तो कहा अरे भैया हम एक बेर डाल ले तो कहीं ना सब तो ही डाल ले। आप समझ लो क्या घर में अगर 2-3 औरतें रहती है किसी का बिल्कुल चोरी हो जा पहले चोरी भैल बा और उन्हें चुरौले है ये तो पहले चुरा ले तब वो सब कहिए कि यह सजी चुरौले बा हम मनबा नहीं कर बाज लेना जो सब कहते ही चुरौले है। अब कितनों क्रिया खा यह पहले वो चुरौले हैं कहीं नाई दादा सब ही चोरी चोरी होता। अब समझ लो क्या झूठ झूठ होता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था और सदोम और अमोरा इस तराई के सारे देश को और आंख उठाकर क्या देखा उस नगर में धधकती हुई भट्ठी सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई को नगरों को जिसे लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट कर दिया तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना को बचा लिया। और परमेश्वर ने अब्राहम के वजह से लूत को आप समझ गए अब्राहम के वजह से लूत बचाएगा। उसकी बेटी बच गई उसका भतीजा लूत बचा उसकी पत्नी गलती के वजह से। आप गलती करोगे बाइबल में लिखा है संबोधन के किताब में जो गढ़ा खने दूसरे के लिए वही उसमें गिरे और जो बाड़ा तोड़े उसे सांप है जो इसलिए जो बीमारी आएगी आप उल्लंघन करोगे। बाइबल में लिखा परमेश्वर की आज्ञा मानोगे अपने माता पिता का आदर करना अपने पड़ोसी से प्रेम करना चुगली नहीं करना देख के जलना नहीं बुराई नहीं करना मुंह से गाली नहीं देना घटियाई नहीं करना ये सब काम नहीं करना। आप करोगे तो बीमारी आएगी 100%। फिर शैतान बैठा है द्वार पे खड़ा मुंह पे है आप जो गाली दोगे बुराई करोगे उसके बाद बीमारी आएगी। आप समझ क्या क्योंकि बाइबल में लिखा जो अच्छा दिन देखना चाहता अपने जुबान को बुराई से आप अच्छा बोलोगे अच्छा होगा बुरा बोलोगे तो बुरा होगा। आप नॉर्मली नहीं हो याद रखना आप लोग प्रभु के चुने हुए बेटे बेटियां हो। आपके जुबान में प्रभु ने सामर्थ्य दिया क्या दिया है आपको बोलोगे अच्छा मैं चंगा हो जाऊंगा मैं माँ बनूंगा 100% लिख के देता हूँ माँ बनोगी इस मसीह के सामर्थ्य में। अरे अब डॉक्टर जवाब दिए अब नहीं ठीक हुई जिंदगी भर दवाई खाए पड़ी। डॉक्टर बोला ना यार प्रभु तो नहीं बोला है। तो आप प्रभु ने वचन में लिखा कि मनुष्य की बात झूठ निकले लेकिन परमेश्वर तेरा वचन तो वचन प्रभु का क्या कहता मैं तेरे घाव की इलाज करके पूरी चंगाई दूंगा। ये हवा की बाड़ी है हाँ मेरा जख्म सूख जाएगा मैं विश्वास करता मेरी बीमारी चली जाएगी। प्रभु ने कहा विश्वास करने वाले को चिन्ह होगा मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नई नई भाषा बोलेंगे सांपों को उठा लेंगे कोई प्राण वस्तु जहर भी पिलाएगा कुछ हानि नहीं होगा और बीमारों पे हाथ रखेंगे बीमार चंगे हो जाएंगे। विश्वास करने के लिए कोई मंत्र कितना का पहले शुरू भल कहीं
कच्चे वाला बाबा ऊपर आ गई हमें तो धरतिया में से फार के ऊपर आ गई हमें ऐसे बोल ना तो गिर जाना तो कौन मंत्र लबड़ा लबा कर ना तो गिर ना तो कहा ना कहीं गांव से बनकर अंदर सीख के आ गया कहा हम मंत्र सीखे लें कहा आप समझ लो क्या बाइबल में लिखा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जोड़ दे के प्रभु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मुझ पे विश्वास करता है जो मैं काम करता हूँ उससे बड़े बड़े काम करोगे इस मसीह के सामर्थ्य में। प्रभु ने मुर्दों को जिलाया इसका मतलब चेले भी मुर्दों को जिलाएंगे इस मसीह के नाम से। प्रभु ने दुष्ट आत्मा को डांटा निकल जाते थे यहाँ भी डांटा जाता है दुष्ट आत्मा निकल जाती है निकलती है कि नहीं तब बताओ कैसे हुआ खाली ये वचन ही परमेश्वर है याद रखा वचन पढ़ोगे वचन अंदर होगा और बीमारी शैतान बाहर हो जाएगी इस मसीह के नाम से। इसको वचन को अंदर लो हृदय में बसा लो बाइबल में लिखा है नीति वचन 4:18 और 20 में हे बालकों मेरे वचन को ध्यान से पढ़ो ध्यान करो जिसको ये वचन प्राप्त हो जाती है उसके पूरे शरीर को चंगा होने का कारण हो जाती है। वचन को हृदय में रखो वचन को ध्यान से सुनो जिसको ये वचन याद हो जाएगा क्या हो जाएगा पूरे शरीर चंगा होने का कारण हो जाती है। वचन अभी चलेगा यूहन्ना की किताब में पहला आदि में वचन था वचन परमेश्वर के साथ था वचन ही परमेश्वर था। लिखा किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा लेकिन लिखा है परमेश्वर तो आत्मा क्या है जहाँ आत्मा रहती वहाँ स्वतंत्रता और शांति रहती और बात बाइबल में लिखा पहला कुरिन्थियों 6:4 में 6:7 में लिखा है कि जो परमेश्वर के संगति में आते हैं वो एक आत्मा प्रभु के संगति में आए हो तो एक आत्मा हो गई परमेश्वर का आत्मा आपका आत्मा एक हो गया। आप किसका वचन सुन रहे हो वचन परमेश्वर का सुन रहे कि चोरी नहीं करना झूठ नहीं बोलना तो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा कि नहीं करेगा करेगा ना। वचन पढ़ोगे वचन पे चलोगे बुराई नहीं करोगे चुगली नहीं करोगे झूठ नहीं बोलोगे। बाइबल में लिखा अपने माता पिता का आदर करना अपने सास ससुर का कहना करना आप नहीं करोगे तो आपके बेटे बेटियां होंगे तो भी आपके कहना नहीं करेंगे याद रखना जैसी करने वैसी भरने। हालेलुया। अभी आपने सीख लिया कि परमेश्वर के वचन पे चलना है और अपने पति से झूठ नहीं बोलना समझ गए क्या। प्रभु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो कैसे नमक का खंभा बन गई क्यों बन गई स्वर्गदूत का वचन को टाल दिया उसने पीछे मुड़ के देखा लालच की वजह से अब पति साथ में ले भाग रहा फिर भी छुप के चोरी से पीछे देखे। आप समझ गए क्या ऐसे औरतें पाप करती हैं पति से तो रहबे करेंगे और दूसरे पति से चोरी से फंसी रहेंगे ये भी पाप हुआ कि नहीं हुआ। हाँ ऐसे पीछे छुप के चोरी से देखेंगे ना हाँ पति जानेगा नहीं जानेगा लेकिन चोरी से पाप चोरी से पैसा चुराएंगे। आप समझ लो क्या ये सब पाप है। हालेलुया हालेलुया। आप खड़े हो जाइए। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर तू आदर के योग तू महिमा के योग है प्रभु तू दया का खान है तू दयालु परमेश्वर कृपालु परमेश्वर तू करुणा निधान है प्रभु तू दुख देख के पछताने वाला परमेश्वर। अपनी अपनी पापों को कबूल करो जितने लाइव देख रहे हैं आज मेरे परमेश्वर वो देखते देखते प्रभु जगह पे हील हो जाए और चंगे हो जाए इस मसीह के नाम से। रीबा बाबा सीखा ला रा बाबा सीखे आत्मा से भरते जाओ और प्रभु से कहो प्रभु मैं पापी हूँ मुझ पापी पे दया करो। हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर परमेश्वर पिता हम विश्वास करते हैं प्रभु हम पापी हैं मुझे जाने अनजाने में भूल हुआ है पाप हुआ है मुझे क्षमा कर प्रभु। मैंने अपने माता पिता का दिल दुखाया उनके कहना नहीं किया उनसे झूठ बोला ये मेरा पाप है।
हाँ प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूं, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। मैंने मुंह से गाली दिया, बुराई किया, झूठ बोला, गाली दिया, व्यभिचार किया, जो भी है मन में कबूल कर। प्रभु का वचन कहता है जो अपने पाप को मान लेता है उस पे परमेश्वर की दया होती है। नीति वचन में लिखा है जो अपने पापों को मान लेता है उस पे दया होती है। आप अपने पापों को कबूल करो, मानो, कहो प्रभु मैं पापी हूं, मैं नहीं जानता, मुझसे भूल हो गया प्रभु, मुझ पे दया कर प्रभु, जाने अनजाने में पाप हो गया परमेश्वर, मुझे बुरा लगता है, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। ओ प्रभु को उद्धार करता स्वीकार करो, कहो हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ, मेरा प्रभु बन जाओ, मेरा मुक्तिदाता बन जाओ। मैं आज आपको उद्धार करता स्वीकार करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि प्रभु तू मेरे लिए मारे गए और गाड़े गए और पवित्र श्राद्ध के द्वारा मुर्दों में से जी उठे। मैं विश्वास करता हूं, मेरे जीवन में आओ, मेरा प्रभु मेरा मुक्तिदाता बन जाओ। मैं आज आपको उद्धार करता स्वीकार करता हूं। हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा और मेरे अंदर से बीमारी को निकाल के बाहर कर दे प्रभु। मैं गवाही दूंगा कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। हे प्रभु मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरी बीमारियों को देखो और बीमार हिस्से पर हाथ रख दे ताकि मेरी बीमारी निकल जाए प्रभु। अपने लहू से धो दे प्रभु, धो दे प्रभु जी, मुझे शुद्ध कर ताकि शुद्ध हो जाऊं, मेरे अंदर से बीमारियां निकल जाए प्रभु। हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आपके ही कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। मैं विश्वास करता कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। जितने लाइव देख रहे हैं सब कहो कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। यस पवित्र आत्मा बैठे बैठे चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अब भी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस यू आर हील्ड द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तूने कहा मैं तेरे दुर्बलताओं को बीमारियों को क्रूस पे ले लिया है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी बीमारियों को तूने क्रूस पे ले लिया है। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से जिसके सर में दर्द और स्वर का दर्द चला जाए। विश्वास को रिसीव करो, स्वर का दर्द यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। री बाबा बा शिखाला रा बाबा शेखले ओ रबा शबाला बाला बा शबाला बाला बाला बा शबाला बाला बाला बा शबाला बाला बाला बाल होली 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 होली। कानों का बहना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिसको कान में दर्द हो रहा दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू में छुटकारा, कानों का बहना बंद हो जाए। जिसको कान बहरापन है, आए पहलेपन की गंदी आत्मा यीशु के नाम से चला जाए। कानों का बहरापन नाम से नष्ट हो जाए। मुंह के छाले नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। गले का टंसिल यीशु मसीह के नाम से चला जाए। गले का टंसिल यीशु मसीह के नाम से चला जाए। हार्ट की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हार्ट की बीमारी चली जाए। थायराइड की बीमारियों को कैंसिल करते हैं। आए थायराइड की बीमारी लाने वाली गंदी आत्माओं यीशु के नाम से निकलो, निकलो, निकलो। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। री बाबा 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 होली 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 होली। रबा शबाल बाल आंखों में रोशनी आ जाए। किसको आंखों में रोशनी ना, रोशनी आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आंखों से पानी गिरना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। होली 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 होली। लीवर की बीमारी, जिसको खाना पचता नहीं, लीवर की बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। लीवर की बीमारियां चली जाए यीशु मसीह के नाम से। आप भी पीलिया की बीमारी को कैंसिल करते यीशु मसीह के नाम से। टाइफाइड के बुखार निकल जाए, टाइफाइड की बीमारी निकल जाए। टच यीशु मसीह के नाम से टाइफाइड बुखार चला जाए। दांत खाज खुजली की बीमारी यीशु मसीह के नाम से चला जाए। दांत खाज खुजली की बीमारी यीशु मसीह के नाम से चला जाए। अब भी होली 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 होली। टीबी की बीमारी, टीबी की बीमारी यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। टीबी की बीमारी सही छोड़े निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। होली 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 होली। लकवे की बीमारी, लकवे की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। लकवे की बीमारी चंगा हो जाए यीशु के नाम से। लकवे के रोगी चंगा हो जाए यीशु के नाम से। आए दुष्ट आत्मा जो लकवा बना के रखा मैं तुझे कैंसिल करता हूँ। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू में छुटकारा है। यस पवित्र आत्मा जिसका लहू पानी गिरता है, लहू पानी गिरना बंद हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। चेक करना, जिसको ब्लड गिरता है, लहू गिरता है, यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए। भाग गिरना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बौशीर की बीमारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चला जाए।
जिसको बवासीर है, आज प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। बच्चेदानी का सूजन नॉर्मल हो जाए, सूजन नॉर्मल हो जाए, गुप्त बीमारियां लुप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बच्चेदानी का ट्यूमर की बीमारी नष्ट हो जाए, ट्यूमर यीशु के नाम से नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है। शरीर में रसोलियां पत्थरियां निकल जाए यीशु के नाम से। आए रसोली पत्थरियां बनाने वाली गंदी आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, जिस रास्ते तू गई है उस रास्तों के यीशु लहू में बांध देता और कमांड करता, रसोलिया पत्थरियां निकल जाए, रसोलिया पत्थरियां यीशु के नाम से निकल जाए। हो रबाश बाला बाला बाश बाला 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 बाश बाला 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 बाश बाला बाला बा। जिसको खाना नहीं पचा उनका खाना पचे यीशु मसीह के नाम से। जिसके शरीर में कमजोरी है, कमजोरीपन की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम, कमजोरीपन की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। होली 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 होली। जिसको बच्चे नहीं, ध्यान से सुनो, अपने घर पे भी हाथ रखो। वो पवित्र 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 रबा सिकंदर रबा शेखले यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, इनका घर फलवंत हो जाए, घर फलवंत हो जाए। बस परमेश्वर तुम्हारे गर्भ को छू रहा है, तुम मां बनोगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि गर्भ का फल और जो प्रतिफल है बच्चे परमेश्वर के दिए भाग है। विश्वास करना, आज इस वेदी पर परमेश्वर तुम्हें छू रहा है, तुम्हारे गर्भ को फलवंत कर रहा है। तुम गवाही के साथ खड़े होगे यीशु मसीह के नाम से। जो लाइव देख रहे हैं उनको भी, जिसको बच्चे ने, परमेश्वर के गर्भ को छू रहा है, आज परमेश्वर का हाथ तुम्हारे गर्भ पे छू रहा है। परमेश्वर तुम्हें बच्चा देकर आशीष करेगा। रिबा बाबा 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 होली 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 रबाश बाला बाला बाश बाला बाला बा। यीशु के नाम से घर फलवंत हो जाए। जिसके बच्चे ने बच्चे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिसका घर नहीं घर बने यीशु मसीह के नाम से। जिसका शादी नहीं होता शादी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिसको नौकरी नहीं नौकरी मिले यीशु के नाम से। जिसके पति गांजा दारू पीते, गांजा दारू पीने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। जिसका काम धंधा नहीं चालू है, काम धंधा खुले यीशु मसीह के नाम से। जिसके शरीर अंग मर चुका है, हड्डी नहीं, हड्डी हड्डी का दर्द, हाथ पांव नहीं उठता, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु का शब्द सुनते उनका हड्डी काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। उनका हाथ पांव उठने लगे यीशु मसीह के नाम से। जो नस दब चुका यीशु मसीह के नाम से खोल जाए, यीशु मसीह के नाम से खोल जाए। जिसके गर्दन में दर्द है, गर्दन का दर्द यीशु मसीह के नाम से चला जाए। अब भी कमर का दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम से। घुटने का दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। अब भी हड्डी का दर्द, मांस में जो दर्द होता है, नसों में दर्द होता है, सारे नसें खोल जाए यीशु मसीह के नाम से, खोल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो शरीर का अंग मर चुका है, आज प्रभु यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए, चंगा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हील हो जाओ। हर एक जख्म सूख जाए, हर एक जख्म सूख जाए यीशु मसीह के नाम से। वो परमेश्वर तेरी महिमा हो जाए, तेरी महिमा हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। जिसके पति पत्नी में झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, बार बार झगड़ा करते हैं, ऐसे झगड़ा कराने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से पति पत्नी के बीच में से निकलो निकलो निकलो। यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं और कमांड करता यीशु मसीह के नाम से चला जाए। जिसको तलाक होने वाला है, तलाक होगा मैं कैंसिल करता हूं। अरे दुष्ट आत्मा निकल उनके परिवार से। आप प्रभु का वचन कहता पति पत्नी एक तन होंगे, जिसने परमेश्वर ने जुड़ा कोई अलग न करे। हाँ प्रभु तेरा वचन सच्चा है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता जितने यहाँ खड़े इनको सबको छू ले प्रभु जी। होली 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 होली। सारे दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकलो। मैं कह देता हूं यीशु के नाम से निकलो, यीशु मसीह के नाम। फायर फायर फायर। सारे दुष्ट आत्माएं सारी छोड़ निकलो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। बल 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 बल। ओ पवित्र 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 महान परमेश्वर अपने स्वर्ग से हाथ बढ़ा प्रभु जी, छू ले पिता परमेश्वर। आज इनके बंधन टूट गया, श्राप टूटे यीशु मसीह के नाम से। होली 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 होली। बस बस। वो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने सबको छुआ चंगाई दिया, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते पिता। आमीन आमीन आमीन। जहां बीमारी हाथ रखो, जहां बीमारी हाथ रखो, विश्वास के साथ रखना। अभी इसी वक्त परमेश्वर तुम्हारी बीमारियों को छुएगा,
और स्वस्थ चंगे हो जाओगे यीशु के नाम से। आत्मा से भरते जाओ, कहो प्रभु तू जिंदा परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूँ आज तो मेरी बीमारी को निकालेगा, मैं विश्वास करता हूँ। आत्मा भरो, आंखें मुनो, होली 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 यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपने कहा अब तक तूने मेरे नाम से नहीं मांगा, मेरे नाम से पिता से मांगोगे पिता देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता इनकी बीमारी निकल जाए। दूसरी बात, ओ परमेश्वर तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से प्रभु इनके शरीर से हर एक बीमारी इसी शरीर नष्ट हो जाए, चंगे 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 हो जाए यीशु के नाम से। या पवित्र आत्मा। तीसरी बात, होली 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 ओ रबा शबाल बाल बाल शबाल बाल बाल शबाल बाल 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 शबाल बाल 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 यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से आपके शरीर में से हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक जादू टोना यीशु मसीह नाजरी के नाम से इसी घड़ी निकल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपने पूरी चंगाई दिया।